आज 12 सितंबर 2025 को भारत को नए उपराष्ट्रपति मिले हैं। वो है सीपी राधाकृष्णन, जो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं और हाल ही में इन्होंने आज ही शपथ लिए उपराष्ट्रपति पद की। अब हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का क्या प्रावधान है। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च पद होता है, जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 63 में किया गया है। वैसे तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और किसी लाभ के पद पर नहीं होता और इनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। लेकिन जब कभी राष्ट्रपति का पद खाली हो, वैसी स्थिति में उपराष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के पद ग्रहण करने तक वहाँ पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। उस समय उन्होंने वही सुविधाएं, वही तनख्वाह, वही सुविधाएं उपलब्ध होंगी जो राष्ट्रपति को होती है। अब हम संवैधानिक अनुच्छेदों की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 63 में इस पद का प्रावधान है और ये राज्यसभा का पदेन सदस्य रहते हुए विभिन्न तरह के संचालन के लिए जिस तरह लोकसभा का स्पीकर काम करता है, इसी तरह राज्यसभा का सभापति वही काम करता है। बात करें चुनाव की तो उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट मेथड से होता है, जिनके लिए एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा संविधान के अनुच्छेद 66 में वर्णन किया गया है कि उपराष्ट्रपति के पद की क्या प्रक्रिया होगी। कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष है और वर्तमान समय में जब हम वेतन की बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन 4 लाख रुपए है। तो उपराष्ट्रपति को अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाती है। अब हम बात करते हैं कि भारत में उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन संविधान में कहाँ से किया गया। तो भारत का उपराष्ट्रपति इतना महत्वपूर्ण एक पद है क्योंकि हमने ये पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद से प्रभावित होकर उस मॉडल को भारतीय संविधान में अंकित किया। जिस तरह अमेरिका का उपराष्ट्रपति मॉडल काम करता है, उसी तरह भारत के उपराष्ट्रपति मॉडल क्या करता है, यहाँ पे काम करता है। तो आज हमें 15वें राष्ट्रपति मिले। देशवासियों को बहुत बहुत बधाई।